माह नबूवत तलू हुआ। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आपके अनूर नाल कटी हुई थी। अनूर नाल के बच्चे पैदा होने के बाद दाया काटती है। अब खतना शुदा पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब ये देख कर बेहद हैरान हुए, खुश भी। वो कहा करते थे मेरा बेटा निराली शान का होगा। आपकी पैदाइश से पहले मक्का के लोग खुशसाली और कहत का शिकार थे, लेकिन यूं ही आपके दुनिया में तशरीफ़ लाने का वक्त करीब आया, बारिशें शुरू हो गईं। खुशकसाली दूर हो गई, दरख्त हरे भरे हो गए और फलों से लद गए। ज़मीन पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आने लगा। पैदाइश के वक्त आप अपने हाथों पर झुके हुए थे, सर आसमान की तरफ था। एक रवायत के अल्फाज ये हैं कि घुटनों के बल झुके हुए थे, मतलब ये कि सजदे की इसी हालत में थे। आपकी मुट्ठी बंद थी और शहादत की उंगली उठी हुई थी, जैसा कि हम नमाज में उठाते हैं। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मेरी वालदा ने मुझे जन्म दिया तो उनसे एक नूर निकला। इस नूर से शाम के महल्लात जगमगा उठे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा सैयदना आमिना फरमाती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त ज़ाहिर होने वाले नूर की रोशनी में मुझे बसरा में चलने वाले ऊँटों की गर्दनें तक नज़र आईं। अल्लामा सहली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब आप पैदा हुए तो आपने अल्लाह की तारीफ़ की। एक रवायत में ये अल्फाज आए हैं, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुबहानल्लाह बुकरतम व असीला। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह ताला की बेहद तारीफ़ है और मैं सुबह शाम अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ। आपकी विलादत किस दिन हुई, इस बात पर सबका इत्फाक़ है कि वह पीर का दिन था। आप सुबह फजर तुलू होने के वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। तारीख़ पैदाइश के सिलसिले में बहुत से कौल हैं। एक रवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए, एक रवायत 8 रबीउल अव्वल की है, एक रवायत 2 रबीउल अव्वल को है। इस सिलसिले में और भी बहुत सी रवायात हैं। ज़्यादातर मौरख़ीन का ख्याल है कि आप 8 रबीउल अव्वल को पैदा हुए। तकवीम के तरीक़ा के हिसाब से जब तारीख़ निकाली गई तो 9 रबीउल अव्वल निकली। मतलब ये कि उस बारे में बिल्कुल सही बात किसी को मालूम नहीं। इस बार सबका इत्तेफाक है महीना रबीउल अव्वल का था और दिन पीर का। यह भी कहा जाता है कि आपको पीर के दिन ही नबूवत मिली। पीर के रोज़ ही आपने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई और पीर के रोज़ ही आपकी वफ़ात हुई। आप आमुल फ़ील में पैदा हुए, यानी हाथियों वाले साल में। इस साल को हाथियों वाला साल इसलिए कहा जाता है कि अब्राहा ने हाथियों के साथ मक्का मुकरमा पर चढ़ाई की थी। आपकी पैदाइश इस वक्त के कुछ ही दिन बाद हुई थी। वाक़या कुछ इस तरह है कि अब्राहा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में उसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा, ये लोग कहाँ जाते हैं? उसे जवाब मिला, बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा, बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है? उसे बताया गया पत्थरों का है। उसने पूछा, उसका लिबास क्या? बताया गया, हमारे यहाँ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार होती है। अब्राहा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा, मसीह की कसम, मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद और जर्द और स्याह पत्थरों के से घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए, उसमें सोने के पत्थर जड़वाए। उसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। इस मकान में एक बड़ा सा याकूत लगवाया। पर्दे लगवाए। वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मला जाता था कि वह स्याह रंग की हो गई, यहाँ तक कि जवाहिर भी नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा, अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यहीं तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया, लिहाजा अब तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक इसका हज करते रहे, उसमें इत्काफ़ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफ़ील खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मुस्लिम खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुढ़ता रहता। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वो अब्राहा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपके बहुत सी गंदगी इसमें डाल दी। अब्राहा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ। कहने लगा, यह कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं इसे ढहा दूंगा, इसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम व हबशा को यह तफसीलात लिख दी। उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दें। इस हाथी का नाम महमूद था। यह इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब हाथी इसके पास पहुंच गया तो अपनी फ़ौज लेकर निकला, मक्का का रुख किया। यह लश्कर जब मक्का करीबो जवार में पहुंचा तो अब्राहा ने फ़ौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फ़ौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे।
نفیل بھی اسی لشکر میں ابرہہ کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ تب سے نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت و بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں، جس کے ساتھ آپ صاحب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ میرے اونٹ مجھے واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس کا گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربے لگائیں، انکس جب بوئے مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔